हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी विद समीर। हिंदी विद समीर में आप सभी का स्वागत है। और हम कक्षा 10 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के प्रैक्टिस करा रहे थे। उसी में हम अपने 9वें चैप्टर अविनियों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अविनियों के रचनाकार हैं। एक कैलाश वाजपेयी, बी किशोर दास वाजपेयी, या सी अटल बिहारी वाजपेयी, या डी अशोक वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी हैं जो अविनियों के रचनाकार हैं। अविनियो कहाँ स्थित है? ए फ्रांस, बी रूस, सी भारत, या डी मिस्र। तो अविनियो जो है वो फ्रांस में स्थित है। तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ गए। तीसरा क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, या परमानंद वाजपेयी, या देवानंद वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम है परमानंद वाजपेयी जी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ए 14 जनवरी 1941 में, बी 15 जनवरी 1941, सी 16 जनवरी 1941, या डी 17 जनवरी 1941। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था वो 16 जनवरी 1941 में हुआ था। हम अपने पांचवें क्वेश्चन पे आ गए। पांचवा क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश, या डी राजस्थान। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। हम अपने छठे क्वेश्चन पे आ गए। छठा क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के माता का क्या नाम है? ए कमला देवी, बी विमला देवी, सी निर्मला देवी, या डी लीला देवी। तो अशोक वाजपेयी की माता जी का नाम था निर्मला देवी। हम अपने सातवें क्वेश्चन पे आ गए। सातवां क्वेश्चन है, विलनव एवं अविनियो का अर्थ होता है? अविनियो का नया आदमी, अविनियो का नया गांव, अविनियो की नदी, या अविनियो का पर्वत। तो विलानव ला अविनियो का अर्थ होता है अविनियो का नया गांव। हम अपने आठवें क्वेश्चन पे आ गए हैं। आठवां क्वेश्चन है, रोन नदी की दूसरी ओर अविनियो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है अविनियो का विलनतव, या विलन का ला अविनियो, या सी विलनत्व, या सी न विलवव अविनियो। तो रोन नदी के दूसरी ओर जो अविनियो है वहाँ पर नया अविनियो का नया गांव था जिसको कहते हैं विलनव का ला अविनियो। हम अपने 9वें क्वेश्चन पे आ गए। 9वां क्वेश्चन, एक पतंग अनंत है किसकी रचना है? गुणाकर मूले जी का, यतीन्द्र मिश्रा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी अशोक वाजपेयी जी का। तो एक पतंग अनंत है जो अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित है। हम अपने दसवें क्वेश्चन पे आ गए। 10वां क्वेश्चन है, अविनियो किस नदी के किनारे है? ए सोन, बी रोन, सी झेलम, या डी माइंस। तो अविनियो जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए संवेद, बी यंग इंडिया, सी पंचतंत्र, या डी नटरंग। तो अशोक वाजपेयी ने संवेद पत्रिका का संपादन किया था। हम अपने 12वें क्वेश्चन पे आ गए। 12वां क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ए दुर्गा छत्तीसगढ़, बी करमलीचक बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। हम अपने 13वें क्वेश्चन पे आ गए। 13वां क्वेश्चन है, अविनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? बौद्ध मठ, शहर, स्नातन मठ, या गुरुकुल। तो अविनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है। अविनियो किस देश में है? ए अमेरिका, बी भारत, सी दक्षिण फ्रांस, या डी दक्षिण अफ्रीका। तो अविनियो जो है वो दक्षिण फ्रांस का एक देश है। हम अपने 15वें क्वेश्चन पे आ गए। 15वां क्वेश्चन, पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अविनियो में किया जाने वाला था? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, या डी पुराण। तो पीटर बुक में किसका विवादास्पद किया जा रहा था? महाभारत का विवादास्पद किया जा रहा था। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक किला बनवाया था? ए डच शासकों ने, बी फ्रेंच शासकों ने, सी यूनानी शासकों ने, या डी एंथस शासकों ने। तो किसने पोप की गतिविधियों को? तो फ्रेंच शासकों ने किला बनवाया था। नदी के किनारे भी नदी है गदखंड किसकी कृति है? ए अक्षय की, बी अशोक वाजपेयी की, सी शांति प्रिया द्विवेदी की, या डी विद्या निवास मिश्रा की। तो नदी के किनारे भी नदी है अशोक वाजपेयी जी द्वारा गद्य काव्य लिखी गई है। कुर्थ संप्रदाय का एक ईसाई मठ था किसका? शात्रुज लौ का, या ला शात्रुगृह का, या ला शात्रुज, या फिर लाल शात्रुला। तो क्रुत्सियान एक संप्रदाय है किसका? ला शात्रुज का। हम अपने 19वें क्वेश्चन पे आ गए। 19वां क्वेश्चन, कुमार गंधर्व क्या है? ए गीतकार, बी शास्त्रीय गायक, सी कलाकार, या डी चित्रकार। तो कुमार गंधर्व जो है एक शास्त्रीय गायक है। हम अपने 20वें क्वेश्चन पे आ गए। 20वां क्वेश्चन है, अभिनव पाठ रचित है किसका? अशोक वाजपेयी द्वारा,
बी मैक्स मूलर द्वारा, सी अक्षय द्वारा, या डी महावीर द्विवेदी द्वारा। तो अभिनव पाठ रचित है अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। विल्नव्य है छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर या बड़ा शहर। तो विल्नय जो है एक छोटा सा गांव है। हम अपने 22वें क्वेश्चन पे आ गए। 22वां क्वेश्चन है अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा था, क्या? संगीत केंद्र, कला केंद्र, सी नृत्य केंद्र या डी श्रवण केंद्र। तो अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा था। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा किए जाने वाला पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी दयावती मोदी की शेखर सम्मान, या इनमें से सभी। तो अशोक वाजपेयी का फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्स। आंद्रे ब्रेता क्या है? ए कवि, बी कथाकार, सी रंगकर्मी, या डी रंग संगीतकार। तो आंद्रे ब्रेता जो एक कवि हैं। हम अपने 25वें क्वेश्चन पे आ गए। 25वां क्वेश्चन है शहर अब भी संभावना है किस कृति किसकी है? विमल मित्रा की, उपेंद्र अशक की, गिरिधर गोपाल की, या अशोक वाजपेयी की। शहर अब भी संभावना है अशोक वाजपेयी की कृति है। अशोक वाजपेयी लासूत्रज के कितने दिनों तक रहे हैं? ए 19 दिन, बी 7 दिन, सी 1 महीना, या डी 20 दिन। तो अशोक वाजपेयी लासूत्रज जो है 19 दिन की तक रहे हैं। अशोक वाजपेयी की 24 अक्टूबर से 19 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं हैं? 5 कविता 7 गद्य, 15 कविता 17 गद्य, सी 25 कविता 27 गद्य, या डी 35 कविता 27 गद्य। तो अशोक वाजपेयी की 24 अक्टूबर 10 नवंबर 1994 तक की कुल जो है वो 35 कविता 27 गद्य रचित है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है विल्नव ला अविनियो, ला मादमोजेल द अविनियो, ला सूत्रज, या नदी के किनारे भी नदी। तो पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है ला मादमोजेल द अविनियो। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? ए प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है ए और बी दोनों, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी किनारे भी नदी। तो चलिए यहीं पे हम अपना समाप्त करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियो का रेगुलर कीजिए और अपने एग्जाम के लिए गुड ऑफ